एक तरफ ठंड बढ़ रही है तो दूसरी तरफ संघर्ष तेज हो रहा है। ऐसे में पश्चिमी देशों ने जो हथियार दिए हैं वो लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बखमूत के पास फ्रंटलाइन पर तैनात है यूक्रेन की 93rd बटालियन। उन्होंने बताया कि रूसी सेना यहां दिन में कम से कम 2 बार हमले करती है और उनका काम रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकना है। युद्ध में गतिरोध पैदा हो गया है। ऐसे में यूक्रेन के सैनिकों का कहना है कि उन्हें दुनिया के बाकी सहयोगियों की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि अमेरिका ने यूक्रेन को लेकर फंडिंग रोक दी है तो उन्हें बहुत निराशा हुई। अगर पश्चिमी देशों से मदद नहीं मिली तो हालात बुरे हो जाएंगे। रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, फिर ऐसा ही बाल्टिक देशों और पोलैंड के साथ भी होगा। मुझे नहीं लगता कि रूसी यहीं रुकेंगे। हमारी बातचीत रुक गई जब उन्हें एक नए टारगेट को खत्म करने का ऑर्डर मिला। उन्हें फौरन कार्रवाई करनी पड़ी। एक लंबे सन्नाटे के बाद इन्हें रुकने को कहा गया और हावित्जर तोप को छुपाने के लिए कहा गया। लेकिन सैनिकों को फिक्र है कि अगर अमेरिका ने फंडिंग और सप्लाई बंद कर दी तो इनके तोप और लंबे वक्त के लिए खामोश हो जाएंगे। ये 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी शेल्स हैं। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से जो हथियार मिले हैं उनमें इसी तरह का गोला बारूद इस्तेमाल होता है और अगर इनकी कमी हो गई तो इसका मतलब ये है कि इन तोपों को कम चलाना होगा और फिर इसका असर युद्ध के मोर्चे पर पड़ेगा। पश्चिमी देशों के दिए हथियारों के लिए गोला बारूद पहले से ही कम पड़ गए हैं। सोवियत बंदूकों के लिए ये कमी और भारी पड़ रही है। इस सोवियत हावित्जर गन के कमांडर का कहना है कि उन्हें सोच समझकर गोलियां चलानी पड़ रही हैं। एक बार इसे लोड करने के बाद क्रू घंटों इंतजार करते हैं टारगेट पर हमले के अगले आदेश का। वो किसी भी हालत में गोला बारूद को ज़ाया नहीं कर सकते हैं। आने वाले दिन कितने मुश्किल होंगे ये सैनिक नहीं जानते, लेकिन इन सैनिकों के इरादे पक्के हैं।